अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कोरोना वायरस को, कि कोरोना वायरस है क्या और कोरोना वायरस किस तरह करके इन्फेक्शन कॉज करता है, इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन और कोरोना वायरस के जीनोम के बारे में हमने पढ़ा था। और उसमें हमने ये भी पढ़ा कि कोरोना वायरस के डे टू डे सिम्टम्स क्या हैं और इसके जनरल सिम्टम्स क्या हैं। तो उस वीडियो के आखिर में मैंने आपको बताया था कि माइल्ड कोरोना वायरस को घर पर कैसे ट्रीट किया जा सकता है। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो उसी बारे में है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम जो मेजर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले यह है कि फेस मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है और टॉप 5 की इंडिकेशंस कोरोना वायरस की वो क्या है। इसके बाद कौन लोग हैं जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन के ज़्यादा रिस्क पर हैं। इसके बाद करेंगे कि माइल्ड कोरोना इन्फेक्शन क्या चीज़ है और माइल्ड कोरोना इन्फेक्शन को कैसे ट्रीट किया जा सकता है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि होम आइसोलेशन को कब डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। सबसे पहले ये कि फेस मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है। देखिए, फेस मास्क पहनना इसलिए ज़रूरी है, अब आप हम कंपेयर करते हैं कि फेस मास्क पहनना और ना पहनना इससे कोरोना वायरस के ट्रांसमिट होने के चांसेस को कितना फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले ये कि कोरोना वायरस का जो कैरियर है उसने भी फेस मास्क नहीं पहना हुआ और एक हेल्दी इंडिविजुअल ने भी फेस मास्क नहीं पहना हुआ, तो तब एयरबोर्न रूट से यानी कि हवा से कोरोना वायरस पेशेंट से नॉर्मल पर्सन को ट्रांसफ़र होने के चांसेस 90% हैं। अब अगर हेल्दी इंडिविजुअल ने फेस मास्क पहना हुआ है जबकि कोरोना के कैरियर ने नहीं पहना हुआ, तब एयरबोर्न रूट से इसके ट्रांसमिशन के चांसेस 70% हो जाते हैं, यानी कि 20% लेस हो गए हैं। अब अगर कोरोना वायरस के कैरियर ने फेस मास्क पहना हुआ है लेकिन हेल्दी इंडिविजुअल ने फेस मास्क नहीं पहना हुआ, तब ट्रांसमिशन के चांसेस 5% हैं। और अगर कोरोना वायरस के कैरियर ने भी फेस मास्क पहना हुआ है जबकि एक हेल्दी इंडिविजुअल ने भी फेस मास्क पहना हुआ है, तब कोरोना वायरस की ट्रांसमिशन के चांसेस जस्ट 1.5% है, यानी कि चांसेस 90% से डिक्रीज होके 1.5% पे आ जाते हैं अगर दोनों ने मास्क पहना हुआ है। अब लोग सवाल करते हैं कि कौन सा मास्क पहनना चाहिए, N95 मास्क पहनना चाहिए, सर्जिकल मास्क पहनना चाहिए या नॉर्मल फैब्रिक का मास्क पहनना चाहिए। तो ये ये तो बात ठीक है कि N95 मास्क जो है वो बहुत अच्छा मास्क है, लेकिन एनी टाइप ऑफ मास्क इज सेफर देन नो मास्क एट ऑल। अगर आप कोई सा भी मास्क पहन लेते हैं तो वो ठीक है, ना मास्क ना पहनने से बहुत बेहतर है कि आप किसी टाइप का भी मास्क पहन लें। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि टॉप 5 की इंडिकेशंस कौन सी हैं कोरोना वायरस की। सोर थ्रॉट, माइल्ड फीवर यानी 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार होना, खुश खांसी होना, सांस में दुश्वारी होना और बहुत जल्दी थकन महसूस करना। ये 5 सिम्टम्स जो हैं ये हो जाएं तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया है। सोर थ्रॉट, माइल्ड फीवर, ड्राई कफ, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ओकेजनल ब्रीदिंग डिफिकल्टी और इजीली फीलिंग टायर्ड, ये 5 मेन सिम्टम्स हैं और ये इनको टॉप 5 की इंडिकेशन माना जाता है WHO की तरफ से कोरोना वायरस की। अब फिर हम पढ़ते हैं कि वो कौन लोग हैं जिन्हें कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं या वो ज़्यादा रिस्क पर हैं। ओल्ड एज पीपल और वो लोग जिनको एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस जैसे कि ब्लड प्रेशर के मसाइल, हार्ट डिजीजेस, लंग्स डिजीजेस, कैंसर, शुगर, या फिर वो लोग जिन्होंने अभी बहुत थोड़े अरसे में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया है, या वो लोग जो कीमोथेरापी करवा रहे हैं या और स्टेरॉइड्स कंज्यूम कर रहे हैं। इन लोगों को कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने के चांसेस नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा हैं और ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसे चाहिए कि वो एहतियात करें और उन लोगों को घरों में रहना चाहिए, बाहर निकलने से बहुत ज़्यादा परहेज करना चाहिए। अब माइल्ड कोरोना वायरस इन्फेक्शन क्या है। माइल्ड कोरोना वायरस इन्फेक्शन जो है इसकी सिम्टम्स जो हैं वो ये हैं कि फीवर हो जाता है यानी बुखार 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है। कोरोना वायरस बेसिकली 4 टाइप्स का हो जाता है। एक होता है एसिम्प्टोमेटिक जिसमें सिम्टम्स नहीं होती, फिर एक होता है सिम्प्टोमेटिक, वो माइल्ड कोरोना वायरस में भी आ जाता है। फिर इसके बाद हो जाता है स्वीयर और क्रिटिकल। स्वीयर और क्रिटिकल जो है ये दो कंडीशन जो है अगर एक पेशेंट को हो तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं डॉक्टर और उसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में किया जाता है। लेकिन अगर माइल्ड कोरोना वायरस है जिनकी सिम्टम्स मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, अगर ये सिम्टम्स हैं तो डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकता है कि आप
अपने घर में ही आइसोलेशन में रहें और इसका ट्रीटमेंट आपका वहीं पे हो जाता है। तो उसकी सिम्टम्स ये हैं, फीवर हो जाता है 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, फिर थकन महसूस होती है, सर दर्द होना, और जो स्मेल का विजन है ये ख़त्म हो जाता है, यानी कि सेंस ऑफ स्मेल जो है ये या तो ख़त्म हो जाती है या तो बहुत कम हो जाती है, इंसान महसूस नहीं कर सकता इसको। फिर हो सकता है और नहीं भी हो सकता कि उसको रनी नोज हो या सोर थ्रॉट हो, यानी उसको गले का दर्द हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसके बाद सांस लेने में हल्की दुश्वारी होती है, और जो खाना पीना है वो इंडिविजुअल का नॉर्मल ही रहता है। और ये सिम्टम्स जो हैं ये ऑब्जर्व की जाती हैं 7 से 10 दिनों तक के लिए। इसके बाद हम आ जाते हैं कि हाउ टू ट्रीट कोरोना वायरस इन्फेक्शन। अगर आप घर पर कोरोना वायरस इन्फेक्शन को ट्रीट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि आप आइसोलेट कर लें अपने आप को एक अलग कमरे में या कहीं पर भी बाकी फैमिली मेम्बर्स से, और फिर अपनी सिम्टम्स को रेगुलरली चेक करते रहा करें। आइसोलेट कर लेना इसलिए ज़रूरी है कि जब पेशेंट आइसोलेट कर लेता है तो उससे ट्रांसमिशन के चांसेस उसके फैमिली मेम्बर्स को होने ख़त्म हो जाते हैं, ये बहुत कम हो जाते हैं। अब फिर आ जाते हैं हम कि इसका ट्रीटमेंट क्या करता है डॉक्टर। तो डॉक्टर इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको बताएगा कि आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट इसके लिए करना चाहिए। सपोर्टिव ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि फ्लू के लिए किया जाता है। इसमें कहेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट लेने की ज़रूरत है, यानी प्लेंटी ऑफ रेस्ट आपको रिक्वायर्ड है। फिर इसके बाद आपको हाइड्रेटेड रहना चाहिए, हर वक्त कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। तकरीबन इसके लिए 2.5 लीटर पानी आपको रिकमेंड करेगा एक दिन में पीना मेल्स के लिए, और 2.1 लीटर फीमेल्स के लिए। फिर ओवर द काउंटर मेडिकेशंस रिकमेंड की जाती हैं। ओवर द काउंटर मेडिकेशंस में आ जाती हैं पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन, जो ब्रूफेन नाम से पाकिस्तान में आती है। तो ये दो जो मेडिसिन होती हैं इनका काम होता है कि बुखार को कम कर देती हैं और दर्द को कम कर देती हैं, यानी कि ये सिम्टम्स में बेहतरी लाती हैं। तो ये तो हो जाता है आपका ट्रीटमेंट इस तरीके से होगा घर में कोरोना वायरस पेशेंट का। लेकिन अगर इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाती हैं, यानी इमरजेंसी सिम्टम्स आ जाती हैं, तो पेशेंट को फ़ौरन फ़ौरन हेल्प लेनी चाहिए, यानी उसे हॉस्पिटल में कॉल करनी चाहिए या फिर एम्बुलेंस को कि उसको फ़ौरन हॉस्पिटल में ले जाए। और इमरजेंसी सिम्टम्स जो हैं वो ये वाली सिम्टम्स हैं कि ट्रबल ब्रीथिंग हो जाएगी, उसको सांस लेने में बहुत शदीद दुश्वारी होगी, और कांस्टेंट पेन एंड प्रेशर इन चेस्ट, यानी कि उसको एक दबाव और दर्द की सी कैफियत होगी, सीने में लगातार होगी। इसके अलावा होंठ और चेहरे का बिल्कुल ब्लू कलर हो जाता है। तो फिर हम पढ़ते हैं कि व्हेन टू डिसकंटिन्यू होम आइसोलेशन। होम आइसोलेशन को कब बस कर देना चाहिए? तो होम आइसोलेशन उस टाइम पे स्टॉप करनी चाहिए कि जब पेशेंट का एक या एक से ज़्यादा टेस्ट लगातार नेगेटिव आ गए कोरोना वायरस इन्फेक्शन के, या फिर तब जबकि आपकी सिम्टम्स को, जो सबसे पहले सिम्टम्स अपीयर हुई थी जिस दिन, उसको 7 से 10 दिन गुजर चुके हों और उस बंदे को लास्ट 72 आवर्स में बुखार नहीं हुआ, मेडिसिन लिए बगैर अगर उसको लास्ट 72 आवर्स में बुखार नहीं हुआ तो इसको मतलब है कि उसका वायरस ख़त्म हो चुका है। और अदर की सिम्टम्स भी उसकी इम्प्रूव हो गई हों, जैसे कि खांसी या फिर बुखार या गले में दर्द और सर दर्द वगैरह अगर उसका ख़त्म हो चुका है तो इसका मतलब है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन उसको ख़त्म हो गया, और अब उसको होम आइसोलेशन भी डिसकंटिन्यू कर देनी चाहिए, और अब वो पेशेंट नॉर्मल है, यानी कि उसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन ख़त्म हो चुका है। तो ये सब अगर हो गई हैं तो तब आपको रिकमेंड कर दिया जाएगा आप होम आइसोलेशन से निकल आएँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बारे में कि माइल्ड कोरोना वायरस इन्फेक्शन क्या है, और उसको घर में रहते हुए कैसे ट्रीट किया जा सकता है, और कब उसके लिए होम आइसोलेशन को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।